सरप्राइज सरप्राइज। क्या कर रहे हो निखिल? यार रिद्धि तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। और अभी 5 मिनट पहले तो तुमने फोन किया था मुझे कि तुम यहाँ आने वाली हो, तो बस मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ क्या प्रैंक करूं, तो बस मैंने एक कंबल तुम्हारे ऊपर डाल दिया। मजाक का तो ठीक है, तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी हो रही है, कितनी धूप हो रही है, तो तुम मुझे कंबल उड़ा रहे हो। तो क्या हो गया यार? वैसे भी यार अभी बाहर इतनी गर्मी नहीं है, अब ठंडा आने वाली है ना। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लग भी रही है ना तो मैंने इस कमरे में एसी ऑन कर रखा है ऑलरेडी। तुम चलो, इसमें तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। साहब छोड़ो मुझे। साहब, ये लड़की ना आपके घर से चोरी करके भाग रही थी। क्या? ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे शक्ल तो देखो इनकी, पहनावा देखो इनका। तुम्हें कहाँ से चोट लग रही है ये? वही तो सर, मैं से यही समझा रही थी, और ये है कि मुझे चोर समझ लिया। सर मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्लैट देखने के लिए आई थी यहाँ पे, और ये मुझे बदतमीजी कर रहा है और मैं कंप्लेन करूंगी इसके खिलाफ। छोड़ मुझे। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। जब मैडम कह रही है ये यहाँ पे फ्लैट देखने आई थी, बेशक से रहती नहीं है, पर फिर भी तुमने इनको चोर क्यों समझ लिया? तुम्हें अपना काम ना ठीक से करना आता नहीं है। निखिल, अगर वो कह रहा है ये चोर है तो चोर है ना, तुम इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो उसे? दीदी तुम्हें नहीं पता, तुम तो यहाँ पे रहती नहीं हो। मैं जानता हूँ इस गार्ड को अच्छे से। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो सोसाइटी में 2-3 बार चोरियां भी हो चुकी है, और जब इसे पूछा गया ना चोरी कैसे हुई क्यों हुई तो इसे पता ही नहीं था। ये तो पी के पड़ा रहता है सोसाइटी में कहीं पे भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पिछले 4-5 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है वो, और सोसाइटी वाले सब उस पर इतना विश्वास करते हैं। आज तक सोसाइटी में कोई चोरी नहीं हुई है। क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? सबसे पहली बात साहब, देखिए मैं ना पीता नहीं हूँ, और मैं अपना काम ना बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। और मैं ना इस लड़की को पिछले 3-4 दिनों से देख रहा था, ये आपके घर आ रही थी, और आज ना ये भाग रही थी। और कोई इंसान ना जब भी भगता है, या तो उसने कोई गलत काम किया हो या उसने चोरी की हो, और आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अच्छा, तुम 2-3 दिन से यहाँ पे आ रही हो चोरी करने? मतलब तुम पक्का चोर हो। रुक जाओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। रुकिए, देखिए मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ यहाँ आती हूँ मैं, लेकिन आपका पति मुझे बुलाता है इसीलिए आती हूँ। मुझे आने का कोई शौक नहीं है। ओ हेलो मैडम, अपनी गलती छुपाने के लिए ना आप मेरे पति पे इल्जाम मत डालिए, समझी? आप ऐसे सच नहीं बताएंगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रुकिए, देखिए आपको पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति से पूछो ना। अरे तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम मुझे बुलाते नहीं हो क्या रोज? बताओ। निखिल, जो ये लड़की बोल रही है सच है? हाँ रिद्धि, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या है कि तुम तो यहाँ पे रहती नहीं हो, और मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मेरे सुख दुख बांट सके, मेरे साथ रह सके, टाइम स्पेंड कर सके। तो बस इसलिए मैं इसको यहाँ पे बुला लेता था। देखो रिद्धि, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गुस्सा किस बात का निखिल? तुमने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है ना। अब तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं जो मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी। एक बात बताओ, अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे शादी से पहले बता देते ना। ये सब मेरे साथ क्यों किया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि तुम घर में रहते हो और कुछ काम नहीं करते हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्मी में, फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया दूसरी लड़की के साथ। मुझे तो शर्म आ रही है तुम पे, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था ये सब। खैर छोड़ो, अपनी इस गर्लफ्रेंड को लो और घर से निकलो, क्योंकि ये घर मेरा है। रिद्धि तुम ये कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकती। मेरे पास नौकरी नहीं है, ना ही घर है। ये घर भी तुम्हारा है, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा यार? देखो निखिल, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और हर्ट करो। और हाँ, तुम्हें क्या ही बोलूं जब अपना सिक्का खोटा हो। चुपचाप दोनों यहाँ से निकलो। पर मेरी बात देख लो। मैम साहब, घर का सारा काम हो गया, अब मैं गाँव जाऊं? हाँ काका, आप जाइए। वो मैम साहब, कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। वो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पैसों की जरूरत थी?
पर अभी कल परसों ही तो मैंने आपको सैलरी दी है। और वो तो मैम साहब गांव पहुंचा दी सैलरी, बिटिया की शादी है ना, शादी में। अच्छा, वैसे कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? मैं लौटा दूंगा, महीने में लौटा दूंगा, या फिर आप मेरी सैलरी से काट लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पर ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ, ध्यान से जाऊंगा मैम साहब। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है, राम राम। राम राम। माँ, लाओ वो पैसे दो जो मैंने आपको शाम को दिए थे। बैंक जा रही हूँ, डिपॉजिट करवा दूंगी। बेटा, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, वो पैसे मैंने तेरे काका को दे दिए। वो गांव जा रहे हैं ना, उनकी बेटी की शादी है, उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने उन्हें दे दिए। हाँ, तो 15,000 रुपए थे ना, आपने कितने दिए? 10,000 ही तो थे, उन्होंने 10,000 मांगे तो मैंने उन्हें दे दिए। माँ, कैसी बात कर रहे हो? 15,000 रुपए थे वो, 5,000 रुपए तो बचे ही होंगे ना। पर बेटा, मैंने तो काउंट नहीं किए और मैंने पैसे उठाए और उन्हें पकड़ा दिए। बहुत बढ़िया। मतलब पैसे देने से पहले आपने एक बार भी चेक नहीं किया कितने पैसे हैं, मैं कितने पैसे दे रही हूँ, बस उठाए और दे दिए। माँ, एक बार देख तो लिया होता। अरे बेटा, अब क्या हो गया? देख, तेरे काका ईमानदार हैं, अगर पैसे फालतू चले गए होंगे तो वो वापस लौटा देंगे। माँ, मैंने आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब हमेशा उनकी मदद करने आगे चल देते हैं। कभी भी कितने भी पैसे चाहिए होते हैं मुंह उठा के दे देती हैं। एक बार भी ये नहीं सोचती कि सामने वाला ईमानदार है भी कि नहीं। और मुझे नहीं लगता वो गांव से वापस आएंगे और पैसे देंगे आपको। गए वो पैसे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे तेरे काका इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं और उन्होंने आज तक मुझसे एक भी रुपया फालतू नहीं लिया। अगर पैसे फालतू चले गए होंगे तो वो वापस दे देंगे। नहीं देंगे माँ, आपको इतना समझाने के बाद भी ना आपकी समझ में एक बार भी बात नहीं आती है। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अब रहने दो, गए पैसे अब खाई में। अरे बेटा, तू तो खामा गुस्सा कर रही है। अब हो गई ना गलती, और गलती तो किसी से भी हो जाती है। रहने दो माँ, आपसे बात करना ही बेकार है। मैम साहब राम राम। अरे काका, आप तो चले गए थे ना, फिर क्यों वापस आ गए? अरे मैम साहब, हम तो चले गए थे, पर हमने बस अड्डे पर ये पैसे गिन के देखे तो ये तो पैसे फालतू थे। हमने 10,000 रुपये लिए, आपने मुझे 15,000 रुपये दे दिए। फिर हमारा दिल नहीं माना। अब हमने सोचा कि घर में क्या होगा, जन क्या नहीं, क्या सोचेंगे। फिर मैंने गया काम, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, ये लो 5,000 रुपये फालतू। अरे काका, कोई बात नहीं, अगर फालतू चले गए थे आपकी बस निकल जाएगी। अरे नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे चले जाते, वो हमारा दिल नहीं मानता। वो बोला कि घर में जन क्या क्या बात सोचेंगे, मैम साहब को पैसे देकर आ, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से जाइएगा और हाँ, पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। देखा बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ईमानदार हैं। अरे उन्होंने एक बार भी ये नहीं देखा कि मेरी बस निकल जाएगी तो मैं गांव में लेट पहुंचूंगा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अगर पैसों की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, और वो इन्हें वापस लौटाने आ गए। और बेटा, ईमानदारी अमीरी गरीबी नहीं देखती, ईमानदारी संस्कारों में होती है। आपने सही कहा माँ, गलती ना मेरी ही है। वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की, कभी भी एक पैसा फालतू नहीं मांगा और ना कभी चोरी की। और मैंने इतना गलत समझा उनको, एक बार भी आपकी बात नहीं सुनी और आप पर इतना चिल्लाई भी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। चल कोई बात नहीं,
पर आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अब ले, ये पैसे ले और जाकर रख दे। जी। यार रिद्धि, अब कौन आ गया घर पे? तुमने तो कहा था घर पे कोई भी नहीं आएगा। यार निखिल, मुझे नहीं पता घर पे कौन आया। देखो, पता नहीं, कोई भी हो सकता है बाहर। तुम एक काम करो, जाके देख के आओ कौन है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में छुप जाओ, ठीक है? अरे यार, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस इतना देख के आओ कौन है। ठीक है। सरप्राइज। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? भुलक्कड़, भूल गई? आज केशव का बर्थडे है। उसने हम सबको इनवाइट किया, जाना नहीं है क्या पार्टी में? एक काम करो ना, तुम दोनों चले जाओ प्लीज, मेरा मन नहीं है जाने का। शट अप रिद्धि, हमने प्लानिंग करी थी ना साथ में जाएंगे। मुझे नहीं पता, अगर तू पार्टी में नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे यार, तुम दोनों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होंगे। और तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से परमिशन लेकर आई हूँ मैं मम्मा की। तुम एक काम करो, तुम अपना दोनों सॉर्ट आउट करो, तब तक मैं तो अटेंड करूँ। और हाँ, दोनों टाइम से आ जाना। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। बाय। क्या रिद्धि, चल ना, हमें भी लेट हो रहा है। शिखा प्लीज समझ, मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? बस कर, जानती हूँ तेरे बहाने। अच्छा, अब यहीं खड़े रखेगी? थक गई हूँ, अंदर तो बुला ले। अंदर? अच्छा आजा। वैसे तेरा रूम नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। अब बता, क्या दिक्कत आ रही है तुझे? क्यों नहीं चल रही पार्टी में? शिखा, वो एक्चुअली गर्ल्स प्रॉब्लम है। तू तो जानती है ना कितना पेन होता है उसमें। हाँ तो ठीक है, पीरियड्स आए हैं तो पैड यूज कर लेना। और वैसे भी ये तो मंथली की सिरदर्दी है यार, अब इसके चक्कर में क्या पार्टी छोड़ देगी? यार शिखा प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और पता है तुझे, मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है पार्टी वेयर। ये तो मत बोल कि तेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ, पूरी अलमारी भरी है ड्रेसेस से। जल्दी से कोई अच्छी सी ड्रेस पसंद कर। अच्छा ठीक है। रिद्धि, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम? वॉशरूम क्यों जाना तुझे? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने मेरे पति को वॉशरूम में छुपा रखा है और मुझे तुम दोनों के बारे में पता चल गया है, तुम दोनों के अफेयर के बारे में। नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? हाँ तो बता, वॉशरूम कहाँ है? अब उस साइड है। ठीक है, तू तैयार हो जा फटाफट। शिट यार, वॉशरूम जा रही है। वहाँ पे तो निखिल है। अरे निखिल वहां नहीं, निखिल यहाँ है। तुम यहाँ पे छुपे हुए हो? और कहाँ जाता है? टंकी में छुप जाता क्या जाके? बकवास कर रही है। क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? तू एक बात बता, तूने तो कहा था घर पे कोई भी नहीं आएगा, और यहाँ तो मेरी बीवी आ गई। अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, पता नहीं वो क्या करेगी। अरे कलेश हो जाएगा यार। एक बात बताओ, मैंने बुलाया तुम्हारी बीबी को? अब सडनली यहाँ पे टपक गई तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? रिद्धि, क्या है, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? मैं वॉशरूम होकर भी आ गई। शिखा प्लीज तू चली जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। यार तेरा मन नहीं है तो पहले ही बोल दिया होता ना। मैंने खामखा काव्य को भी जाने दिया। सारी प्लानिंग खराब कर दी यार तूने। अब मैं जा रही हूँ, मत चल। फाइनली यार, मेरी बीवी यहाँ से चली गई। अच्छा हुआ उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, वरना पता नहीं वो क्या कर देती यार। सच में आज हम बाल बाल बच गए। अरे छोड़ ना, अब तो वो जा चुकी है। अब हम अपना रोमांस शुरू करते हैं ना। एक सेकंड, तुम्हारी वॉच कहाँ है? मेरी वॉच यहाँ पे थी। कहाँ? कहीं ये तो तुम्हारी वॉच नहीं है निखिल? शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ जरूरी काम से आई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम जरूरी काम से बाहर जा रहे हो, पर जरूरी काम तो वहां नहीं यहाँ चल रहा है ना?
शिखा, जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो रही है। ऑफ कोर्स तुझ पे ही शक कर रही हूँ, और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा जरूरी काम चल रहा था। सबूत है मेरे पास। और तुम, अगर तुम्हें ये सब करना था मेरी दोस्त के साथ तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुमसे डिवोर्स ले लेती निखिल। पर कोई बात नहीं, डिवोर्स मैं अभी भी ले सकती हूँ। तुम कल मुझे कोर्ट में मिलो, मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तुमसे तो क्या ही बात करूँ। और पकड़ो अपनी घड़ी। निखिल, तुम तो यही चाहते थे ना, और तुम तो अपने पत्नी को डिवोर्स देने वाले थे, तो वो तो खुद ही चली गई, अच्छा है ना। तू पागल होगी क्या? अरे तेरे लिए मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दूंगा? नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ यार। मैं जा रहा हूँ उसे मनाने। शिखा, निखिल, मेम साहब, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ बैठी हैं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? नहीं भैया, आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, उसी के लिए आई हूँ। इस कंपनी में इंटरव्यू है आपका? अरे इस कंपनी का तो बहुत नाम सुना है मैंने, पर जहाँ तक मुझे पता है ये कंपनी तो 10 बजे खुलती है और अभी तो मेरे ख्याल से 9:30 हो रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? भैया वो क्या है ना, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि कभी भी किसी से मिलने जाओ या ज़रूरी काम के लिए जाओ तो हमेशा टाइम से पहले जाओ। इसीलिए मैं 20-30 मिनट पहले जाती हूँ, ताकि सामने वाले को लगे कि हम अपने काम को लेके कितना ईमानदार हैं और टाइम को लेके कितना पंक्चुअल हैं। इसीलिए मेम साहब, ये तो बहुत अच्छी सीख दी आपके पिताजी ने आपको। लगता है बहुत सज्जन आदमी है वो। जी। मेम साहब, वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? भैया मैंने एमए करी है। एमए? मेम साहब, एमए लगता है कि बहुत बड़ी डिग्री होती है एमए। जी हाँ। वैसे मेम साहब, आपके पास इतनी बड़ी डिग्री है तो आपने पहले कभी कहीं और काम किया होगा शायद। हाँ, 1-2 कंपनीज में काम किया है। तो फिर आपने वहां से काम छोड़ के यहाँ काम करने की क्यों सोची? भैया वो क्या है ना, जहाँ मैं पहले काम करती थी उसके लिए मैं हाईली क्वालिफाइड थी, इसलिए मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया और अब यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को हक है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। जी। वैसे ये हाईली एजुकेटेड होता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इसका मतलब ये कि जहाँ आप नौकरी के लिए गए हो उसके लिए आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो ये मतलब होता है हाईली क्वालिफाइड। अच्छा, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया। मेम साहब, आपने एमए की डिग्री ली हुई है, तो क्या मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ एक बार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। वैसे आप कितना पढ़े लिखे हो? मेम साहब, मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ। अब बचपन में ही बाबूजी ने अपने साथ काम पे लगा लिया हमें। पहले बाबूजी दुकान लगाया करते थे यहाँ पे, और उसके बाद मैं लगाने लगा, क्योंकि बाबूजी तो अब रहे नहीं, तो बस यही करके अपने घर का गुजारा करते। अच्छी बात है। वैसे आपको पता है ये जो कंपनी है ना, ये इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक आती है। बहुत नाम है जहाँ आपने दुकान लगाई है। जी हाँ मेम साहब, ये तो हमें भी पता, बहुत नाम सुना है इसका हमने। ये लीजिए। जी। हेलो, हाँ गोलू की मम्मी, क्या हुआ? क्या तबीयत खराब हो गई? अरे पर अभी कैसे आ सकता हूं मैं, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा चल ठीक है, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मेम साहब, आप हमारा एक छोटा सा काम कर देंगी? हाँ जी बोलिए। वो क्या है कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, तो उसको लेके अस्पताल जाना पड़ेगा, और मैं दुकान छोड़ के जा भी नहीं सकता। वो क्या है कि आज सुबह से बोनी नहीं हुई है, तो क्या आप मेरी दुकान का ध्यान रखेंगी? बस थोड़ी देर की बात है। भैया देख तो लूंगी, बट मेरा इंटरव्यू का टाइम हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगी, और पता नहीं आप कब आओगे। मेम साहब देखिए, हमारा जाना ज़रूरी है, और सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। मैं दुकान को ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकता। आप यहाँ हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप मेरी दुकान का ख्याल रख लीजिए ना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी मेम साहब, धन्यवाद।
सुनो। हाँ जी। ये बुक कितने की है? ये 300 रुपए की। 300 की? अभी पीछे वाली दुकान पे तो ये 200 रुपए की है। देखिए मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमने तो 300 की लगाई है। और आप देखिए तो सही जगह कौन सी है, और मैं प्रोफेशनल कपड़ों में बैठी हूँ, तो इसीलिए इतना प्राइस तो बनता ही है ना। बाकी आप परेशान मत होइए, अगर आप और भी बुक्स खरीदेंगी तो मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगी। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट? तो एक काम करो, आप ये भी दे दो। एक काम करो, एक ये भी दे दो नॉवल, मैंने इसके बारे में काफी सुना है। और ये वाली भी दे दो। ठीक है, तो आपके हो गए पूरे 1000 रुपए। ठीक है। ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। मेम साहब, माफ़ करना, हमें थोड़ा टाइम लग गया। वो क्या है ना कि अस्पताल में भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए। अरे नहीं भैया, आप लेट नहीं हुए हो। वैसे भी अभी टाइम है मेरे इंटरव्यू के लिए। जी मेम साहब। और हाँ, मैंने कुछ किताबें बेची थी, तो उसके ये पैसे बनते हैं, आप ये रखिए। क्या मेम साहब, ये तो 1000 रुपये हैं, और आपने तो हमारी कई किताबें बेच दी। पर वो तो 500 रुपये की थी ना, और आपने मुझे 1000 रुपये दिए। इसका मतलब आपने 500 की किताबें 1000 रुपये में बेच दी। वो क्या है ना, मैंने थोड़ा बहुत कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर ज़्यादा किताबें बेच दी, और मार्केटिंग स्किल्स भी हैं थोड़ी बहुत, तो इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने तो हमारा मुनाफा करवा दिया। जी अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, बस 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, नमस्ते। मेम साहब, कहाँ जा रही हैं आप? आपका इंटरव्यू तो हो गया है। अरे भैया कैसा मजाक कर रहे हो? भला यहाँ पे मेरा कौन सा इंटरव्यू होगा, जो ऑफिस के अंदर है। मैंने कहा ना मिस शिखा, आपका इंटरव्यू हो चुका है। मैं कुछ समझी नहीं, आप? आई एम निखिल शर्मा, ओनर ऑफ दिस कंपनी। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर आप यहाँ पर ये सब काम, मतलब मैं समझी नहीं कुछ। जी हाँ मिस शिखा, ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का। वो क्या है ना कि ऑफिस में बैठ के तो कोई भी इंटरव्यू ले लेगा, उससे सिर्फ इंसान की एजुकेशन का पता चलता है, उसके कैरेक्टर का नहीं। तो बस ये मेरा तरीका था, ताकि इंसान की एजुकेशन के साथ साथ उसके कैरेक्टर का भी पता चले। और आपकी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, ऐसी स्किल्स मैंने किसी में भी नहीं देखी। और हाँ, आप है ना टॉप 3 स्किल्स हैं। पहला कि आप टाइम को लेके बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, और आपके पिताजी ने आपको एक बहुत अच्छी सीख दी है। जो इंसान टाइम की इज्जत करता है ना, टाइम उसकी इज्जत करता है। और दूसरी कि आप बहुत ईमानदार हैं। आपने मेरी किताबें 500 रुपये की जगह 1000 रुपये में बेची, और आप चाहती तो 500 रुपये अपने पास भी रख सकती थी और मुझे सिर्फ आधे पैसे देती, मुझे पता भी नहीं चलता। पर आपने पूरी ईमानदारी दिखाई और मुझे सारे के सारे पैसे दिए। और तीसरी स्किल्स, आपने 500 की किताबें 1000 रुपये में बेच दी। इससे पता चलता है कि आप बहुत होशियार हैं, और आप हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। जी सर। देखिए शिखा, आप मेरी कंपनी में सिलेक्ट होती हैं, और कल से टाइम से आ जाना आप। पर सर, आपने तो मेरी डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आई डोंट नीड टू चेक, मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू तो मैंने पहले ही ले लिया है, तो बस अभी आप घर जाइए, और हाँ, कल से जॉब पे आने की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। जी।